हो मुझे 45 में जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल ही नया था। उस जमाने में कोई अकेडमीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन मेरे पास इंटेलिजेंस थी, कॉलेज की पढ़ाई थी, बहुत अच्छा बोलता था, प्रेजेंट अच्छा करता था, लोग बड़े खुश होते थे। और मैं खुद अपने आप को अपने आप मानता हूँ, और जो मैं हूँ वही हूँ स्क्रीन के ऊपर, टोटली। तो कुछ तो लोगों को अच्छा लगता होगा जो मुझे पसंद कर रहे हैं। ये जवानी है, आपका ख्याल ही जवानी है। सिर्फ आपकी सूरत जवानी नहीं है, आपके ख्याल से आपकी जवानी उमड़ आती है फिर से। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाई। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। फिल्म एक आईना है, जो जिंदगी में हो रहा है उसी का फिल्म बनती है। अगर आप मेरी जिंदगी देखें तो जिंदगी में कोई पॉज नहीं है, तो मैं आगे की तरफ ही बढ़ता चला जाता हूँ। ला 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 ला। और ये मेरे अंदर ऐसा एहसास है कि मेरा 60-62 का स्पैन है। ये मजाक नहीं है, ये मुझ में है, ये होना भी चाहिए। डिसिप्लिन, ट्रेमेंडसली डिसिप्लिन हूँ मैं। दुनिया नहीं जानती मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसा आप हैं। हर फिल्म जो मैं बनाता हूँ मेरे लिहाज से पिछली फिल्म से बेटर होती है। दुनिया उसके बारे में क्या कहती है उसका मुझे पता नहीं। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। आदमी बढ़ने वाला एक ही होता है, बाकी फॉलोअर्स रहते हैं, झंडा देखे पीछे जाते हैं। कितने ओपिनियन मेकर्स हैं? 0.9% लीडर्स, 99.9% फॉलोअर्स। ला 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 ला। मेरा नाम है धर्मदेव। मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है। दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का। मैं लाहौर में था तो मैंने बी ऑनर्स अंग्रेजी में किया लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से, और मैं एमए के लिए जाना चाह रहा था। कितना पढ़े हो? एमए करने के बाद महसूस हुआ कि कुछ नहीं पढ़ा। असली पढ़ाई तो अब शुरू हुई है। उस वक्त मेरे पिताजी की माली हालत ठीक नहीं थी, वकील थे, बड़े ज़बरदस्त वकील थे, लेकिन उस वक्त उनके पास पैसा नहीं था और मुझे कहने लगे बेटा बैंक में नौकरी कर लो। जिंदगी के दो हिस्से होते हैं, एक सवाल, दूसरा जवाब। मैंने सवाल लिख दिया, वो जवाब लिखेंगे। और देवानंद के बैंक में नहीं नौकरी कर सकता। मैंने सोचा तो आगे जाके या तो आगे पढ़ना है, और या मैं क्या करूं मैं क्या करूं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तो मैंने बंद आंखें की, और बंद आंखें करते ही मैंने शीशे में शायद देखा होगा, तो मुझे लगा होगा कि शायद यार दुनिया बम्बई जाती है, फिल्म की नगरी है, तो क्यों ना अपनी किस्मत वहीं आजमाई जाए। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। पहले जब मैं पहुंचा तो 1943 लाहौर से आया, तो फ्रंटियर मेल बॉम्बे सेंट्रल में उतरी, और मैं उतरा और मैंने देखा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े बड़े खूबसूरत
महल, विक्टोरिया चल रही थी और लाहौर छोटा शहर था। तो मैं आया इसीलिए था कि मुझे फिल्में ज्वाइन करनी थी। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। और फिल्में ज्वाइन करते करते 2-2.5 बरस तो लग गए, जिसमें मैंने पैसा बहुत कम था, जेब में पैसा नहीं था उस वक्त। 30-35 रुपये लेके आया था। कुत्ते की मौत मरोगे अगर बम्बई में पैसा नहीं है तो, समझे? कोई मेरी जेब में किसी का सर्टिफिकेट नहीं था रिकमेंडेशन का। तुम आदमी बड़े काम के मालूम होते हो। तुम पहले आदमी हो जिसने कहा है। तो आहिस्ता 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 लोगों से मिलते मिलते मिलाते मिलाते 2-2.5 बरस लगे। तो फिर प्रभात में मुझे पहला ब्रेक मिला 45 में, हम एक हैं। आप उस गरीब किसान का ख्याल कीजिए जो बेचारा कितने प्रेम से फूलों का हार लेकर आया था और बदले में अनगिनत जख्म लेकर चला गया। मेरे पास 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 400 रुपये मुझे मिलते थे, उसमें से 65 रुपये वो काट लिया करते थे टैक्स के, और बाकी जो बचता था उसमें से कुछ पैसे मैं लाहौर अपनी बहनों को भेजता था। अमेरिका करने के बाद जब मैं गाड़ी में जा रहा था तो मुझे शाहिद लतीफ़ और उनकी धर्मपत्नी ईश्वर चुगताई, उर्दू राइटर, उन्होंने जाते हुए देखा, मुझे बुलाया। कल क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं, बॉम्बे टॉकीज आ गया। तो मैं बॉम्बे टॉकीज पहुंचा और मेरे हाथ पकड़ा, चलो मेरे साथ, और एक दरवाजे पे पहुंच के कहा अंदर चले जाओ। मैंने पार्टीशन खोला तो अशोक कुमार विद हिज ब्रिलियंट स्माइल, लाफ्टर, होल्डिंग हिज सिगरेट, puffing away and looking at me and laughing, and I was dumbfounded. शुक्रिया। क्या बात है दिलीप बाबू? कुछ नहीं, परवाना मर गया, शमा बच गई। अशोक कुमार मेरे ज़बरदस्त फेवरेट स्टार थे उस वक्त। हमारी फिल्म में काम करोगे? दादा बोले अब मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैं फ्री करूँगा। और पिक्चर का नाम था जिद्दी, अशोक कुमार ने प्रोड्यूस की थी। और मुझे मालूम था कि मुझे ब्रेक मिलेगा, और जब मिला मुझे ब्रेक फिर पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं। एक ऐसा दाव सोच कर आया हूँ कि लग गया तो बस मार ली बाजी। मेरा स्पैन देखिए, मैं 55 में मुझे लीड मिली, मैं अभी तक लीड करता चला जा रहा हूँ। गाना मत गाइए। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हाँ, तो फिर आहिस्ता जब मैं हीरो बना, हीरो से थोड़ा बड़ा हीरो बना, फिर थोड़ा स्टार बना, स्टार से बड़ा स्टार बना, बहुत बड़ा स्टार बना, और फिर मैं इतना ही काम करता हूँ उतना ही मैं अच्छा होता जाता हूँ, और मुझे लगता जाता है कि जो कुछ भी पीछे किया है वो बचपन था, अच्छा नहीं था, मैच्योर नहीं था। ये बहुत हेल्थी फीलिंग है, ये फीलिंग रहनी चाहिए। नमस्ते बाबू जी, आप शायद थके हुए हैं, तशरीफ रखिए। रहने दीजिए मेरी तशरीफ को जहाँ है। मैं पूछता हूँ ये क्या हरकत है? हरकत तो आप देख ही रहे हैं, पूछने की क्या जरूरत? अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी नहीं, नीचे से सीना जोरी। छोड़ दो आचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। जब मैं किसी फिल्म में काम करता हूँ तो उस वक्त वही फिल्म मेरी सबसे फेवरेट होती है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कई फिल्में पॉपुलर हो जाती हैं, हिट हो जाती हैं, कई फिल्में हिट नहीं होती हैं, लेकिन क्रिटिक्स उनको पसंद करते हैं। हम बातों से नहीं, अपने शेरों से, अपनी आवाज से दूसरों का दिल जीतते हैं। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तो मैं शुरू से ही मैंने जितनी फिल्में उठाई हैं अपने मन से उठाई हैं, तो जाहिर है कि जब मैंने अपने मन से कोई फिल्म को उठा के काम किया हो तो जाहिर है उस वक्त जब मैं काम करते वक्त वो फिल्म मेरी फेवरेट ही थी। अच्छा जी मैं हारी
चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। और मैं अपने काम के बारे में बहुत सोचता हूँ और सोच समझ के करता हूँ। इतनी सोच समझ के करता हूँ जितनी सोच समझ मुझ में है। मैम साहब, हम गरीब लोग जूता फट जाए सिलवा लेते हैं, कपड़ा फट जाए खुद सी लेते हैं। ये नहीं कि जिस चीज में जरा सा नुक्स पैदा हुआ कि घर से उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन ओवर द इयर्स काम करते करते एक अजीब एक्सपीरियंस आ जाता है। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर आई। ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। जब भी मैं सेट पर जाती थी, गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद, तो इधर उधर देखते थे कौन है वो। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो देव हूँ। हो खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। हेलो। देव साहब सरप्राइजिंगली अपना फोन खुद उठाते थे। तो उसकी वजह ये भी थी कि वो बोलते थे कि मैं चाहता हूं कि मुझे पता चले मुझसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है। क्या पका है? यूं ही भाई मैं पूछ रहा हूँ। आलू मटर और रोटी। देखें। ओके, भाभी ने कहा था किसी का दिल ना दुखाना, आपका दिल रखने को खा लेता हूँ। जी कोई जरूरत नहीं दिल रखने। जी आप भी क्या याद करेंगी, आपको खुश करने को खा लेते हैं। आपको देखना ही पड़ता है कि आप कुछ ज़्यादा खाना ना खा जाओ, आप कुछ परहेज़ रखो। और मैं उतना ही खाता हूँ जितना मुझे खाना चाहिए। और मैं शराब टच नहीं करता हूँ इसलिए कि दिल नहीं करता पीने को, वैसे ही नशा रहता है। और सिगरेट नहीं पीता हूँ। छोटी मोटी एक्सरसाइज भी होती हैं, वो भी करनी चाहिए, करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त पहलवान नहीं हूँ, मेरे ज़बरदस्त मसल्स नहीं हैं, सीना खोल के मैं चलूँ। तो हैबिट्स अच्छी हैं, डिसिप्लिन हैबिट्स हैं। मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है। अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं जरूरी नहीं कि मेरे पास कोई मर्सिडीज होनी चाहिए। मैं टैक्सी में जा सकता हूँ, तो दुनिया मुझे जानती है। ओ आजा पंछी अकेला है, अरे मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। बड़े चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे आजकल, बड़े मशहूर हुए हो। तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने आया हूँ। में मैंने अपना नव कीर्तन शुरू किया है। एक ही इंस्टीट्यूशन है, अफसर बाजी ऑनवर्ड्स। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। गुरुदत्त तो हमारे साथ ही मेरा कलीग था। मैं भी नया था, वो भी नया था। हमने कहा हम जब पिक्चर प्रोड्यूस करेंगे आपको डायरेक्शन का स्कोप देंगे। उसने कहा हम कभी डायरेक्टर बनेंगे, आपको स्टार बनाएंगे। यंग बॉय एंड आई लाइक हिम, वी ग्रेट फ्रेंड्स। और बाजी उसने हिट बनाई, वो बन गया। लोगों ने अपनी कंसर्न्स को तोड़ दिया, चेंज कर दिया। हमारे एक ही कंसर्न है जिसमें से 75-80% लोग निकले हैं। पता नहीं क्या बात है, या लोगों की गुड विशेस हैं, आई डोंट नो।
ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। मैं 15-16 घंटे व्यस्त हूँ, तो मैं बहुत ही अपने आप को ज़बरदस्त एक फॉर्चुनेट भाग्यवान समझता हूँ उस काम में जो दुनिया देखने वाली है और कमेंट करने वाली है। पता नहीं, जब मैं कभी पहाड़ में जाता हूँ और जब 5-6 हज़ार फुट की बुलंदी पर पहुँचता हूँ, लगता है कि एक नया जीवन शुरू हो रहा है। सब कुछ पीछे छोड़ के आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक ज़बरदस्त एक्सपेंस है, उड़ान है और ये आप एक नेचर के साथ हो, प्रकृति के साथ हो। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। एक्टर जब बहुत बड़ा स्टार बन जाता है ना, फिर खो जाता है, फिर उसे अच्छे रोल नहीं उसको मिलते, दूसरे लोग उसको पकड़ लेते हैं, पीछे से आके धक्का मार के बड़े स्टार बन जाते हैं। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई। उस वक्त आपकी ग्रोथ है, अगर आपके मादा हो लिखने का, डायरेक्शन का, आपने मैकेनिक सीखे हो, यू शुड स्विच हो, वरना स्टार आए 15 साल रहे, खत्म हो गए, नए लड़के आ गए, लोग भूल गए। ये पुलिस वाले हैं, इनकी न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी, पीटा गुस्सा। आप जॉनी को नहीं जानती, जॉनी बुरे काम तो करता है लेकिन ईमान के साथ। समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। स्टार तो क्रिएटिव नहीं होता, सिर्फ अपने एक्टिंग से जिंदा है। क्रिएटिव वो आदमी है जिसने स्टार के लिए रोल रखा। मेरा जुर्म यह है कि मेरी मुस्लिम जिंदगी के जिम्मेदार मुझे मार डालना चाहते थे और मैं जिंदा रहना चाहता था। उसने परफॉर्म किया, देखो बड़ी ज़बरदस्त बात है। और जो कहानी लिखता है वो एक नॉवलिस्ट है, एक चीज़ थॉट देता है दुनिया को और दुनिया उस थॉट को फॉलो करती है। तो आई थिंक एवरी स्ट्रॉन्ग एक्टर when he becomes a very strong star, his natural growth is to make his own pictures if he has the faculty. Those who haven't, they retire as actors. Those who have it, they outgrow their status. ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। फिल्म का ऐसा मीडियम है जो मुझे लगता है कि सारे जितने प्रोफेशन हैं उन सबसे अच्छा मीडियम फिल्म मेकिंग है। गाइड वाज वाटरमार्क इंटरनेशनल फिल्म थी। अच्छा मिस्टर राजू, रिहाई मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। 2 लैंग्वेज में बनाने का तय हुआ, तो इंग्लिश में डायरेक्टर थे टेड डेनिलिस्की, स्क्रीन प्ले पर्ल बक ने लिखा था। देव साहब ने सोचा कि इसको हिंदी में भी साथ साथ बनाए, तो गोल्डी साहब ने पूरी स्क्रिप्ट स्क्रैच से लिखी क्योंकि अडल्ट्री का सब्जेक्ट था। लोगों ने मुझे पागल कहा था जब मैंने गाइड प्लान की थी। जिंदगी से हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। मेरे सपने अब एक रंग है। अच्छा उसे यहाँ ले आओ, शायद ये स्वामीपन काम कर जाए। फिर लोगों ने ये भी कहा कि देव की इमेज जो है रोमांटिक इमेज है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि इसको साधु बना दिया। लगता है आज हर इच्छा पूरी होगी, पर मजा देखो आज कोई इच्छा ही नहीं रही। और उसको अपने हिसाब से बनाई, जिसका एंडिंग उस किताब से बिल्कुल अलग था। तो लोगों ने ये भी कहा कि साधु बनाने के बाद ये मर गया, कैसे चलेगी। दूर पहाड़ पर पानी बरस रहा है, शरीर भीग गया। इतनी अहेड ऑफ टाइम थी वो पिक्चर, आप सोचिए, जो लोगों को बार बार देखने पे समझ में आई कि ये कहना क्या चाहता है। गाता रहे मेरा दिल। और कितने बड़े स्टार इंडिया में बन सकते थे आप गाइड के बाद। हम लिखना चाहते थे, हम अपनी फिल्में ऐसी बनाना चाहते थे जो किसी ने बनाई नहीं है। तो आई स्विच्ड ओवर आफ्टर द गाइड। वैसे भी जो फिल्में हमने बनाई हैं लोग भूलेंगे नहीं, तो डिफरेंट है। हर फिल्म में एक थॉट है, जो एक जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है।
मेरी पहली फिल्म जो मैंने बनाई देखी प्रेम पुजारी 1965 पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर पिक्चर बनाई। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। आप बहुत बड़े राइटर हो और लिखते 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 अचानक आपके दिमाग में एक रोशनी से आई कि भाई इस टॉपिक में मैं लिखना चाहता हूँ। कहाँ से आया? जो जिंदगी में कुछ हो रहा हो उसके ऊपर एक अचानक एक चीज़ टक से आपको ट्रिगर ऑफ करता है आपके मन में। उसके बाद आप सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं, लगता है कि वो फिर डिस्टर्ब कर रहा है। तो कई हफ्ते वो आइडिया आपको डिस्टर्ब करता रहता है। फिर आपको डिसीजन हो जाता है, फैसला हो जाता है कि भाई शायद ये मेरी अगली फिल्म है। आप उस पर काम करने लगते हैं। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। मैं दिन रात काम करता था। सुबह भी शूटिंग करता था, दोपहर का भी शूटिंग करता था, रात का भी शूटिंग करता था। और वहाँ कहाँ शूट किया मैंने, कहाँ कैमरा रखा है, वहाँ कोई और नहीं रख सकता था। इसलिए कि मेरे मित्र थे वहाँ के, किंग महेंद्र उस वक्त, और हिप्पी कल्चर था वहाँ बहुत रैम्पेंट था उस वक्त। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। कहानी भी वहीं पैदा हुई, वहीं से मुझे एक ऐसे हादसा हुआ जो मैंने देखा, मेरी नज़रों ने देखा, जिस पर मैंने अपनी फिल्म को आधारित किया। और फिर मैं अपना यूनिट लेके गया। मैं 10 महीने में फिल्म बनाई। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के हो। आप अखबार उठाते तो आइडियाज़ हैं, आप लोगों से मिलते हो तो आइडियाज़ हैं, आप ट्रेन पर जा रहे हो तो आइडियाज़ हैं, आप गाड़ी में जा रहे हो तो दुनिया को देख रहे हो उसमें आइडियाज़ हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हो तो आइडियाज़ हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हो तो आइडियाज़ हैं। रोज़ हज़ारों आइडियाज़ मन में आते हैं। फिर मैंने देश परदेश बनाई जो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर थी, विलायत के ऊपर। खुशियाँ यहीं पे मिलेंगी हमें रे, अपना है अपना ये देश परदेश। और जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं वो मौजूदा ही टॉपिक्स पर हैं, कंटेम्प्रेरी हैं, जो हो रहा है उस पर बनाई हुई है, कि मैं कभी हिस्ट्री पर नहीं गया हूँ। लेकिन मार्ग कठिन है, संघर्ष होगा। शायद इसी संघर्ष के लिए आपके अंदर के भगवान ने हरि को हरे मोहन और हरे मोहन को स्वामी का रूप धारण करवाया। फिर मैंने स्वामी दादा बनाया जो एक साधु के ऊपर थी, अमेरिकन लड़की, उसमें उसकी आशिक हो जाती है। जीवन देना जीवन लेना ये है तेरा ही काम, एक रूप कई नाम, मन मंदिर तेरा धाम। तो बाहर की जितनी कल्चर है आपके साथ हिंदुस्तान में आ गई है, यहाँ की कल्चर बाहर चली गई है, आइडिया ज़्यादा आ गए हैं, कहानियों का जो विस्तार है वो लंबा चौड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा। प्यार पे मर मिटने को लूंगा 100 बार जन्म, प्यार लो प्यार दो, प्यार लो प्यार दो। मैंने एक किसी टॉपिक पर फिल्म बनाई है तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा नज़रिया है, कि मेरा ये ख्याल है, अपने ख्याल से चले हो। अगर आपका ख्याल दुनिया की रिएक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करता है तो पिक्चर हिट है। मुझको अगर इजाजत हो तो मैं एक गीत सुनाऊं, महफिल में शामिल होके आपका दिल बहलाऊं। अगर सिंक्रोनाइज नहीं करता है तो पिक्चर फ्लॉप है। इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर बुरी है, शायद लोगों का नुक्ता नज़र फर्क रहा है आपकी सोच से।
लेकिन आपने बनाया है और बड़ी भारी सेटिस्फेक्शन है कि आपने एक चीज़ को पकड़ा, उसका अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा और दुनिया ने उसको देखा। ये बहुत ही बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है कि उसका नशा वही जान सकता है जो फिल्म बनाने वाला है। दुनिया उसको डिस्कस कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, एडमायर कर रही है। वो अपने आप में बादशाह महसूस करता है उसको। जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन और हम चलते जा रहे हैं और हम तो हर बार मैं अपनी नई फिल्म बनाता हूँ तो मैं अपने आप को नया महसूस करता हूँ कि हर फिल्म में एक नई कहानी है, नया चैप्टर है। पिछला पीछे चला गया, हम मुड़ के क्यों देखें। शाबाश, चलो आगे 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 बढ़ो। चारु चंद्र की चंचल चितवन बिन बदरावर से सावन। फिर से चलो। मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं जानता हूँ कमली कि तुम थक गई हो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारा गला भर्रा गया है। मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे साथ मेहनत करना है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे अंदर एक खास बात है, एक कला है जिसे मुझे जगाना है। तुम गा सकती हो, एक चोटी की कलाकार बन सकती हो और बनोगी, ये मेरा दावा है। कम ऑन, फिर से बोलो, एक बार शुरू से बोलो। एक पहाड़ पे आप चढ़ रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, आपको चोटी नजर आ रही है तो आप चोटी की तरफ ही देखोगे ना, पीछे अपनी वैली की तरफ तो नहीं देखोगे जब तक कि चोटी की तरफ पहुंच ना जाओ। लेकिन जब चोटी पे पहुंच जाओगे तो आपको दूसरी चोटी नजर आ जाएगी, फिर उस पर देखोगे। तेरे मेरे मेरे तेरे सपने सपने सच हुए, देखो सारे अपने सपने। फिर मेरा मन ये बोला 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 क्या? सारे गा मा पा मा गा रे सागा सागा रे गा मा पा मा गा रे सा रे पा प ध नि सा नि ध प म मा गा गा ध प नि सा। ये जो केयर फ्री एटीट्यूड है, कल को क्या हुआ, एक दुख सा हुआ और आप रो पड़े, या आपकी फिल्म नहीं चली, या किसी ने आपको ठुकरा दिया, या किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपको लूट खाया, आपका पैसा बांट के चला गया, तो 2 सेकंड के लिए शौक है, मारो गोली, प्रोसीड फर्दर। दैट्स द वन, दैट केयर फ्री एटीट्यूड, केयर फ्री विद a positive approach of proceeding further and do something bigger and better. This award is meant for all those who inspired me over the years, more than 6 days ago, the people of this country and somewhere in the world as well. So I dedicate this award in my conscious and subconscious mind to all the people of this country. चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो, में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। Don't ever lose your self-confidence. A person who loses his or her self-confidence is a defeated person. A person who makes you lose that self-confidence is your enemy. और अगर मैं 15-16 घंटे व्यस्त हूँ तो मैं बहुत ही अपने आप को ज़बरदस्त, एक फॉर्चुनेट, भाग्यवान समझता हूँ। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो, ला 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 ला। तो इतनी दुनिया में इतना टैलेंट पड़ा है हिंदुस्तान में जिनको ब्रेक नहीं मिलता है। अगर देवनंद देता है तो कितना बड़ा आदमी है। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। मैं किसी रिग्रेट के साथ रहता नहीं हूँ। अगर रिग्रेट के साथ रहोगे तो आप एक नेगेटिव इंसान हो। अगर जिंदा रहना तो पॉजिटिव रहो। So that's my story. There's a lot to say, lot to say, lot to say. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.